क्या शाबान महीने के बारे में कुछ विशेष है? क्या इस महीने में हमें कुछ करना चाहिए? क्या इस महीने से हमें किसी चीज़ से दूर रहना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला ये आज हमारे संक्षिप्त चर्चा का विषय होगा। बिइज़्निल्लाह ताला उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने आपको किसी महीने में उतना रोज़ा रखते नहीं देखा जितना कि मैं आपको शाबान के महीने में रोज़ा रखते हुए देखता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शाबान के बारे में उन्होंने कहा, यह एक महीना है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। ये एक महीना है जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो रजब और रमज़ान के बीच आता है। शाबान में लोगों के कर्म अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, और मैं चाहूँगा कि जब मेरे कर्म अल्लाह के सामने प्रस्तुत हों तो मैं रोज़े रख रहा हूँ। इसलिए इस हदीस में कुछ बातें हैं। पहली बात कि रसूलुल्लाह बहुत रोज़े रखते थे। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि इस महीने में हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, तो रोज़ा रखना। और हमारे पास एक और हदीस होगी जो साबित करती है कि शाबान में रोज़ा रखना रसूलुल्लाह की आदत है। दूसरा, जैसे रसूलुल्लाह हमें बता रहे हों, ऐ है ईमान वाले, ऐ मोमिन, ऐ ईमान वाले, बहुत से लोग इस महीने की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐ ईमान वाले, सुनिश्चित करें कि आप इस महीने में बहुत सी चीज़ें करें, इस महीने में बहुत से अमल करें, इस महीने में बहुत सी इबादतें करें। कफीलों में से मत बनो, बेपरवाह लोगों में से मत बनो, क्योंकि यह एक ऐसा महीना है जो एक मुहर्रम के महीने, एक पवित्र महीने और रमज़ान के महीने के बीच आता है। लोग चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वे इसमें उतना नहीं करते। तो आप मुमिन जागिए और अतिरिक्त कर्म कीजिए। अतिरिक्त क्या? सबसे पहले रोज़ा। रसूलुल्लाह इस महीने में बहुत रोज़ा रखते थे। क्यों रसूलुल्लाह? तीसरा कौन सा कारण है? क्योंकि यह वह महीना है जिसमें अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अमाल रोज़ाना साप्ताहिक रूप से अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। हदीस के अनुसार फ़ज्र के बाद और असर के बाद, या फ़ज्र और असर के समय फ़रिश्ते आते हैं और अमाल अल्लाह के सामने पेश करते हैं। साप्ताहिक हदीस में कहा गया है हर सोमवार और गुरुवार। आज गुरुवार है और आज रात मेरे अमाल और आपके अमाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने पेश किए जाते हैं। इसलिए फिर से हम सोमवार और गुरुवार को रोज़ा रखते हैं। और हर साल शाबान के महीने में पूरे साल के अमाल, वे अमाल जो, या वे पाप जो रोज़ नहीं माफ़ किए गए, वे पाप जो साप्ताहिक रूप से माफ़ नहीं किए गए, इस समय उन्हें अल्लाह को पेश किया जाएगा और हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वे इन सभी पापों को माफ़ कर दें। तो रसूलुल्लाह, ऐसा लगता है कि कई हदीसों में उन्होंने कहा है कि मैं चाहूँगा कि जब मेरे लिए अमल पेश किए जाए तो मैं रोज़े में रहूँ। शाबान के महीने में उन्होंने कितना रोज़ा रखा? आयशा ने कहा कि मैंने कभी रसूलुल्लाह को पूरा महीना रोज़ा रखते नहीं देखा सिवाय रमज़ान के महीने के, और मैंने उन्हें किसी भी महीने में शाबान के महीने से अधिक रोज़ा रखते नहीं देखा। हदीस बुखारी में है, उन्होंने शाबान के महीने में बहुत रोज़े रखे। एक अन्य वर्णन में कहा गया है कि रसूलुल्लाह ने पूरे महीने के रोज़े रखे। यहाँ पूरा का पूरा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस हदीस के अनुसार रसूलुल्लाह ने रमज़ान के अलावा पूरा महीना कभी रोज़ा नहीं रखा। तो पूरा का मतलब है, मतलब अधिकांश, उस महीने का अधिकांश हिस्सा रसूलुल्लाह ने रोज़ा रखा। तो चलिए एक इरादा करते हैं। आइए हम एक वादा करें कि या अल्लाह, इंशाअल्लाह, अगर आपने मुझे भी ज़िंदा रखा, शाबान के महीने का गवाह बने, मैं सोमवार और गुरुवार को रोज़ा रखने जा रहा हूँ। 3 और दिन सामान्य से अधिक रोज़ा, ठीक है, साथ ही शाबान, क्योंकि यह रमज़ान से ठीक पहले है, इसलिए इस महान महीने रमज़ान के लिए खुद को तैयार करना समझ में आता है। अगर मैं रमज़ान में बिना किसी रोज़ा पिछले 11 महीनों से पहले के कोई रोज़े के बिना जाऊं, अगर मैं रमज़ान में जाऊं, मैंने 11 महीनों में कुरान को नहीं छुआ। अगर मैं रमज़ान में जाऊं और मैंने 11 महीनों से क़याम नहीं किया तो मैं अभिभूत हो जाऊंगा। और इसलिए कई लोग पहले हफ्ते में थक जाते हैं और वे रुक जाते हैं या कम कर देते हैं।
मैं खुद को ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा, ठीक वैसे जैसे मेरे पास एक मैराथन हो, जैसे कोई महत्वपूर्ण परीक्षा हो। मैं खुद को तैयार करता हूं, मैं बिना किसी तैयारी के परीक्षा में नहीं जाता, सिर्फ एक रात पहले पढ़ाई करके। तो इसी तरह मैं अपने शरीर को उपवास के लिए, क़याम के लिए तैयार करूंगा। जितना हो सके कुरान पढ़ना शुरू करूंगा। वास्तव में वे शाबान के महीने को वे लोग जो कुरान बहुत अधिक पढ़ते हैं उनका महीना कहते थे। ये शाबान के महीने की तैयारी का एक रूप है। और रमजान के महीने के लिए, और ख़ासकर हम सभी जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि उपवास सबसे सच्चे इबादतों में से एक है। मैं आपको नमाज पढ़ते देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि आप हज से लौटे हैं, मैं देख सकता हूं कि आपने दान किया है, लेकिन अगर मैं आपको देखूं तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आप रोज़ा रखे हुए हैं या नहीं। और विशेष रूप से इन जिन दिनों में उपवास आवश्यक नहीं है, रमजान के अलावा कोई भी उपवास आवश्यक नहीं है। जब तक कि आप रमज़ान के रोज़े की कज़ा ना कर रहे हो, तो अब शाबान में रोज़ा रखना अधिक सवाब का काम है, क्योंकि ये रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है और आप फिर भी इसे अल्लाह अज़्ज़ वजल के करीब होने के लिए कर रहे हैं, तो ये अधिक सवाब का काम है। ये अधिक ईमानदारी से किया गया है। कोई नहीं जानता कि आप रोज़ा रख रहे हैं, कोई नहीं कहता ओह क्या आपको पता है कि मैं आज रोज़ा रख रहा हूँ, या मैं बहुत थक गया हूँ। आप क्यों थक गए? ओह क्योंकि मैं रोज़ा रख रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं करता। हमें अपनी इबादत को जितना हो सके छिपाना चाहिए। इस महीने में एक बहुत ही आम सवाल, क्या शाबान की 15वीं तारीख के बारे में कुछ खास है? कई विद्वानों, अधिकांश विद्वानों ने कहा कि उस रात के गुणों के बारे में ज़्यादातर, अगर नहीं तो सभी हदीसें या तो कमज़ोर हैं या मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि उसके गुण के बारे में कोई सही हदीस नहीं है। रात शाबान की 15वीं रात, कुछ विद्वानों ने सिर्फ एक हदीस को सही या हसन बनाया, और वह है हदीस कि अब्बू मूसा अल अशरी द्वारा रसूलुल्लाह ने बयान किया, अल्लाह शाबान की 15वीं रात को नज़र करते हैं और अपनी संपूर्ण रचना को माफ़ कर देते हैं, सिवाय 2 लोगों के, मुशरिक और वह जो दूसरे मुसलमानों के प्रति द्वेष रखता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह हदीस हसन है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अल्लाह उतरते हैं हर रात के आखिरी तीसरे हिस्से में, हर रात, न कि केवल शाबान की रात में, अपनी महिमा के अनुरूप। और वह पूछते हैं कौन क्षमा चाहता है ताकि मैं उसे क्षमा कर सकूं। यह मानते हुए कि यह हदीस प्रामाणिक है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उस रात के आने से पहले हम साफ रहें। हमने उन लोगों के साथ अपने रिश्तों को सुधार लिया है जो हमारे करीब हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसा न करें, शाबान के बीच में पहुँचें और आपके नज़दीकी लोगों के प्रति, किसी अन्य मुस्लिम के प्रति दुश्मनी हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोई समस्या हो, सिर्फ अल्लाह के लिए उस रात माफ़ी पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह मुझे और आपको आशीर्वाद दें और हमें रमज़ान का महीना देखने की क्षमता दें। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। आपको सबसे अच्छे दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आपने दिखाया, आपने सलाम शुरू किया और वह संदेश भेजा और उस व्यक्ति को दिखाया कि मेरे दिल में आपके प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इसे अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। शायद वह व्यक्ति सलाम के लायक भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए हम कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, तो अधिकांश उलेमा ने कहा कि 15वें जशाबान की फजीलत के बारे में कोई प्रामाणिक हदीस नहीं है, और कुछ ने कहा कि केवल यह हदीस। उस रात के लिए कोई विशेष क़ियाम नहीं है, यह निश्चित है। उस रात के लिए कोई विशेष क़ियाम नहीं है, उस दिन के लिए कोई विशेष रोज़ा नहीं है। कुछ लोग शाबान की 15वीं तारीख को रोज़ा रखते हैं। अगर आप हर महीने 3 दिन रोज़ा रखने वाले लोगों में से हैं, वो 3 सफ़ेद दिन इस्लामिक महीने की 13, 14, 15 तारीख बिस्मिल्लाह और आपने रोज़ा रखा, अल्लाहु अकबर, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसे अलग से चुनना कि मैं इस महीने इस दिन रोज़ा रखने वाला हूँ क्योंकि इसमें रोज़ा रखना अच्छा है, इसमें इस तरह की कोई विशेषता है, इसमें कोई प्रमाणित रिवायत का कहना है कि शाबान के मध्य में रोज़ा रखने से विशेष पुण्य मिलता है। फिर से कहता हूँ, यदि आप उन लोगों में से हैं जो आमतौर पर रोज़ा रखते हैं, बिस्मिल्लाह, आगे बढ़ें और रोज़ा रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर से यह अब वे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। कई लोग उस रात खाने का वितरण शुरू करते हैं।
उस रात विशेष रूप से मिठाइयाँ बांटते हैं और उन्हें कुछ विशेष नाम और चीज़ें कहते हैं। इस रात को खाना बांटने के संबंध में सुन्नत में कुछ भी प्रमाणिक नहीं है। सुन्नत में ऐसा कुछ नहीं है जो ये कहता हो कि उस रात हमारे भविष्य का सब कुछ तय होता है। ये है, कहा गया है कि यह शब कद्र में है, न कि इस रात में। ये अधिकांश विद्वानों का मत है। तो मेरे भाई और बहनों, चलिए शाबान महीने का स्वागत इस योजना के साथ करें कि हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे ताकि हम रमजान के महीने के लिए तैयार हो सकें। याद रखें कि हमने पिछली बार रजब के बारे में क्या कहा था। रजब बुआई का महीना है, शाबान पानी देने का महीना है और रमजान फसल का महीना है। तो चलिए जो भी हमने रजब में किया उसे सींचें। आइए शाबान में अपने आमाल पूजा के कार्य शुरू करें, इस आशा के साथ कि वे हमारे ईमान और हमारी इबादतों को रमजान में मजबूत बनाएंगे। शाबान में अब शुरू करें बिइज़्निल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हम सब से कबूल करे।